हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 नंबर प्ले कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। सो हम लोगों ने नंबर कैन टेल अस थिंग्स। ओके, नंबर कैन टेल अस थिंग्स एंड सुपर सेल्स कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, सो चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो पैटर्न्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों नंबर लाइन क्या होती है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लाइन है। ओके, और नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, सेंटर में हमारे पास क्या होता है बच्चों, जीरो। ओके, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आप सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हो और हर एक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, प्लस वन करते जाओगे आप, 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन प्लस वन। और ये नंबर लाइन ऐसे ही चलती जाएगी। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप नेगेटिव नंबर्स लेते हो। ओके, सो चलो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। सो पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आपके पास ऑलरेडी एक ये नंबर लाइन बनी हुई है। ओके, और अभी आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया है, दैट लेट्स प्लेस सम नंबर इन देयर appropriate position on the number line. Okay, so place some numbers in their appropriate position on the number line, and here are the numbers. The first number is 2180, that is already placed on the number line. See, 2180, 2180 means ये किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, 2000 एंड 3000 के बीच में। ओके, और ये जो मिड वाला पॉइंट है ये एक्चुअली में क्या बता रहा है कि ये क्या है, 2500। ओके, मिड वाला नंबर। सो 2180 2500 से पहले लाया करेगा, एंड 2750 2500 के बाद आएगा, तो इसीलिए उसको हमने यहाँ पे पुट किया है। नाउ 1500, 1500 क्या होगा बच्चों, 1000 और 2000 के बीच में लाया करेगा, और ये बिल्कुल मिड नंबर है। तो ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा, 1500। ओके, नाउ 3600। ओके, 3600 किसके बीच में लाया करेगा बच्चों, 3000 और 4000 के बीच में। एंड अगर मैं ये मिड वाला ले लूं तो ये 3500 होगा, सो 3600 इसके राइट में होगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर देंगे, और ये जो नंबर होगा ये क्या होगा बच्चों, 3600। ओके, नाउ 9950, so of course it would be greater than 9000। ओके, और अगर मैं यहाँ पर ये मिड नंबर लूँ तो ये 9500 होगा, और ये तो बच्चे अप्रोक्स 10000 के आसपास होगा। तो आप यहाँ पर एक नंबर ले सकते हो इसके बिल्कुल क्लोज, और यहाँ पे आप लिख दोगे 9950। ओके, और मैंने आपको ये क्या बोला कि ये 9500 होगा, सो 9590 इसके बहुत ही क्लोज होगा बच्चों। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 9590। ओके, नाउ 1050, ऑफ कोर्स ये 1000 के बहुत क्लोज होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, 1050। ओके, नाउ 3050, तो ये भी किसके क्लोज होगा बच्चों, 3000 के। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं तो ये होगा 3050। नाउ 5030, सी ये मिड वाला क्या होगा, 5500, एंड 5030 यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा, 5030। नाउ 5300, अगर ये 5500 है तो 5300 बच्चों थोड़ा सा इससे लेस होगा यहाँ पर। ओके, सो ये होगा 5300। नाउ 8400, ये किसके बीच में लाया करेगा, 8000 और 9000 के बीच में। तो जो इसका ये मिड होगा ये क्या होगा, 8500, so 8400 यहाँ पर लाया करेगा। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे नंबर्स प्लेस करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। Identify the numbers marked on the number lines below and label the remaining positions. Okay, सो देखो आप लोगों के पास इस ए पार्ट में ऑलरेडी 2010 एंड 20 ऑलरेडी प्लेस्ड है, और उसके बीच में सिर्फ एक गैप है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो वो 10 है। ओके, और अगर मैं 10 का हाफ कर दूं
तो वो क्या होगा बच्चों 5, क्योंकि इस यूनिट को हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर क्या होगा बच्चों, 2015। ओके, मीन्स 5 मैंने इस 10 में प्लस कर दिया और 5 मैंने इस 10 में से माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिला 2015। क्योंकि ये मिड जो लाइन है ये क्या शो कर रही है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा। ओके, सो इसका मतलब ये बीच वाला नंबर क्या होगा 2015। तभी यहाँ पर हमने 5 ऐड किया और यहाँ पर हमने 5 लेस किया, तो हमें मिड नंबर मिल गया। ओके, तो ये शो कर रहा है कि इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स प्लेस होंगे उन सब में 5 5 का गैप होगा। ओके, सो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में जाऊं तो ये 2010 है। अब इससे में अगर मैं 5 नंबर और लेस कर दूं तो ये वाला नंबर क्या होगा, 2005। ओके, और अगर 5 नंबर इसमें से और माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 2000। देन 5 अगर मैं और माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1995। और ये क्या होगा 1990। चेक करें अभी, देखो 1990 प्लस 5, 1995 प्लस 5, 2000 प्लस 5, 2005 अगेन प्लस 5, 2010 then plus 5 2015 then plus 5 2020 एंड अगेन आप इसमें प्लस 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2025, then plus 5 करोगे 2030, then 2035। ओके, नीचे हमें क्या बोला गया है, पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस अबव। क्योंकि बच्चों ये नंबर लाइन है तो ऑब्वियस है जहां से ये नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा इस नंबर लाइन पर, तो इसको आप सर्कल कर दोगे। ओके, और जो सबसे एंड वाला नंबर होगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, तो इसको हम ऐसे बॉक्स में पुट कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर लाइन 1996 और 1997। ओके, 1996 के जस्ट आफ्टर 1997 है, इट मींस इस सब में 1 1 का गैप है। तो अगर मैं यहाँ बैकवर्ड जाऊं तो इसमें पहला नंबर क्या होगा, ये वाला 1995, देन 94 एंड देन ये 93 होगा। ओके, एंड अगर आप राइट में जाओगे तो ये 1998 बन जाएगा, देन ये 4 टाइम्स 9, देन ये 10,000। मीन्स आपको 1 1 ऐड करते जाना है। ओके, और आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अगेन हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा उस पर सर्कल का साइन लगाना है, और जो सबसे एंड में होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा, उस पर आप एक बॉक्स बना दोगे। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये क्या है 7 7 और ये है 7 8। ओके, तो आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, देखो सिर्फ एक डिजिट जो है वो इसमें ऐड हो रही है, तो इसका मतलब मेरे को भी 1 1 1 प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 15079। ये वाला नंबर क्या होगा 15080। ये क्या होगा बच्चों 15081, देन 15082, देन 83, तो हम करेक्ट कर रहे हैं, देन 15084, 15085 एंड देन 15086। ओके, चलो इसमें आप ये सर्कल करें, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियस है द फर्स्ट वन, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा बच्चों, लास्ट वाला। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे 86705। ओके, एंड 87705। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पर थाउजेंड्स में नंबर चेंज हो रहे हैं, देखो 6 + 1 7। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, 88705। ओके, तो इसका मतलब इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 85705, एंड देन ये वाला नंबर क्या होगा 84705, और ये नंबर क्या होगा 83705। ओके, सो अब राइट वाले नंबर निकालें, तो अब अगर मुझे इधर जाना है तो ये वाला नंबर क्या होगा बच्चों 89705। ओके, देन आपको 1 और प्लस करना पड़ेगा, किस में, इसमें, तो ये क्या मिलेगा आपको 90705। देन ये वाला नंबर क्या मिलेगा 91705, और ये क्या मिलेगा
92705। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड या थाउजेंड। ओके, अब आपको बताना है पुट अ सर्कल, ओके, अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, ये वाला, और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये वाला। ओके, चलो अब हम आगे करेंगे। Playing with digits. There are 9 one-digit numbers from 1 to 9. Okay, 1 to 9, we have 9-digit number. Okay, find out how many numbers have 2 digits, 3 digits, 4 digits and 5 digits. तो आपको ये टेबल फिल करना है। ओके, यहाँ पर देखो 1 से 9 कितने नंबर है, 9। ओके, अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे बच्चों, 2 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट होगा 10 से। ओके, और लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99। ओके, एक बार हम पहले ये लिखते हैं, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 100 से, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे बच्चों, 1000 से, और लास्ट डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारा, 4 टाइम्स 9। सिमिलरली 5 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10,000 से, और लास्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, 5 टाइम्स 9। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। ओके, पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से शो करती हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, मीन्स आपको अगर 1 to 10 to 99 के बीच में बताना है कितने नंबर्स होंगे, तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास ये एक नंबर लाइन है। ओके, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आपके पास 9 आएगा, देन 10 आएगा, एंड देन 11, और ऐसे करते करते आपके पास 99 भी आएगा। ओके, सो अगर मुझे मेरे जो 2 डिजिट नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ओके, और ये मुझे यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स काउंट करने हैं। तो अगर मैं पूरे 1 से लेके 99 तक नंबर्स काउंट करूं, ओके, और उसमें से ये 1 से 9 वाले नंबर माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो नंबर बचेंगे बच्चों वो 10 to 99 होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 1 to 99 नंबर लेंगे कि कितने नंबर्स हो रहे हैं। ओके, फ्रॉम 1 to 99। ओके, आपके पास कितने नंबर होंगे बच्चों, 99। ओके, और उसमें से मैं लेस कर दूंगी ये वाले 1 to 9 नंबर। ओके, 1 to 9, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं 1 डिजिट नंबर हटा दूंगी। और 1 to 9 कितने डिजिट्स होते हैं बच्चों, 9। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 90। सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 9090। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे, सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 से लेकर अगर मुझे 99 999 तक के नंबर्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, फ्रॉम 1 to 999 डिजिट्स निकालूंगी, कितनी होंगी, 999। ओके, एंड 1 to, आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर लेना है, यानी आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, तो उससे पहले वाला 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। आप उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा 900। ओके, सिमिलर तरीके से बच्चों 1000 से 4 टाइम्स 9 तक आपको नंबर्स निकालने हैं। तो अगर मैं 1 से लेकर 4 टाइम्स 9 तक नंबर निकालूंगी, तो मेरे पास कितने आएंगे, 4 टाइम्स 9, और मेरे को 1000 से पहले 1 to 999 जो कि मेरे 3 डिजिट्स नंबर है उनको मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 9000। ओके, सिमिलर वे में हम फोर्थ वाला करेंगे। ओके, यहाँ पे करते हैं हम फोर्थ वाला, 10,000 to 5 टाइम्स 9। ओके, 5 डिजिट्स नंबर होते हैं, तो मैंने क्या किया, 1 to 5 टाइम्स डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं वो ले लिए, तो वो तो बच्चों 5 टाइम्स 9 ही आएगा। और 10,000 से पहले जितने भी 4 डिजिट्स नंबर थे वो मैंने माइनस कर दिए, जो कि 4 टाइम्स 9 आएगा। ओके,
वो आप यहाँ से माइनस कर दो, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 90,000। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग इसको करोगे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और टिप बताती हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखो, आपको क्या करना है, अगर आपके पास 2 डिजिट्स नंबर आपको चाहिए, ओके, 10 to 99, तो आप सिंपली इन दोनों को माइनस कर दो। ओके, सिंपली 99 माइनस 10 कर दो, तो आपको कितना मिलेगा? 89। और अब आप इसमें +1 कर दो, तो क्या आंसर आया? 90। +1 हमने क्यों किया? देखो, हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर थे 99, उसमें से हमने 10 जो है माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम 10 से काउंट करना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन 10 तो 2 डिजिट नंबर है ना, तो हमने एक नंबर 2 डिजिट ऑलरेडी यहाँ से माइनस कर दिया, इसीलिए हम उसको दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ओके, तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से इसको सॉल्व करें हम। चलो, 999 में से आप 100 को माइनस करो, आपके पास कितना आएगा? 899, और उसमें 1 प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि आपने 100 भी माइनस कर दिया है और वो 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो सिमिलर वे में आप इनको भी ट्राई करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे, डिजिट सम्स ऑफ नंबर। ओके, add up digits of certain number, the sum is the same. See, आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर 6 + 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 14। 1 + 7 + 6, 7 + 1 8, 8 + 6 again 14, then 5 + 4 9, 9 + 5 14। इसका मतलब कि अगर मुझे एक डिजिट ये 14 चाहिए, तो मैं इसको इन 3 तरीकों से 3 सम में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ओके, कुछ और रिप्रेजेंट करके देखें, इसमें एक और नंबर करें। सपोज अगर मैंने ले लिया 2 + 7, तो बच्चों 7 + 2 कितना हुआ? 9। और अब अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो मुझे 14 मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट को इस तरीके से सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको एक ही डिजिट को जब आप डिफरेंट तरीकों से ऐड अप करके दिखाते हो तो उनका सम हमेशा सेम भी आता है, जो आपके सामने ऑलरेडी गिवन है। चलो फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिजिट सम 14। ओके, ये जो 4 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। ओके, सो और हम कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको पीछे दिया, 2 + 7 + 5 क्या होगा बच्चों? 14। इसका मतलब हमारे पास एक नंबर क्या हो गया? 275। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 275। ओके, अब और नंबर देखें। 2 डिजिट नंबर अगर हम लें तो 5 + 9 क्या होगा बच्चों? 14। ओके, 7 + 7 भी क्या होगा? 14। ओके, चलो एक 3 डिजिट नंबर और ले लेते हैं। अगर मैंने लिया यहाँ पे 1 + 9 एंड +4, ओके, तो ये भी क्या बनेगा बच्चों? 14। ओके, इस तरीके से आप और भी नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे आंसर आया 275, 59, 77 एंड 194। ओके, चलो, अब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14? ओके, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। देखो, आपके पास सम जो है वो 14 आना चाहिए। ओके, अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो मैं एक डिजिट नंबर तो नहीं ले सकती, क्योंकि एक डिजिट का सम आपको 14 नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। ओके, और 2 डिजिट्स लेने के लिए अब आप 1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 1 डिजिट ही चाहिए, तो 1 में कोई भी 1 डिजिट ऐड करने पर आपको 14 नहीं मिलेगा। आप 2 भी नहीं ले सकते, आप 3 भी नहीं ले सकते, और आप 4 भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 4 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपको कम से कम जो सबसे लीस्ट नंबर होगा वो एक 5 लेना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो मैंने एक 5 लिया, तो दूसरा अपने आप मुझे क्या लेना पड़ेगा? 9, तभी मुझे मेरा सम क्या मिलेगा? 14। इसीलिए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसका सम 14 होगा, दैट वुड बी 59। ओके, नेक्स्ट,
C part. What is the largest 5 digit whose digit sum is 14? ओके, आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और इन सबका सम 14 होना चाहिए। अगर मुझे मेरा नंबर लार्जेस्ट चाहिए तो पहली बात तो मेरी फर्स्ट डिजिट 9 होनी चाहिए बिकॉज ये सबसे लार्जेस्ट डिजिट होगी। ओके, इससे लेस अगर आप लोगे तो वो ऑब्वियसली फिर वो लार्जेस्ट नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर मैं क्या लूँ? अब नेक्स्ट नंबर अभी हमने 59 बनाया था तो मैं उसको 95 भी लिख सकती हूँ। बट अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 डिजिट मिले हैं, मुझे 3 डिजिट और चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इनको जीरो से फिल कर दूंगी। ठीक है, देखो, अगर आप 9 लेते हो और यहाँ पर आप कोई और नंबर्स ले लेते हो, जैसे आपने ले लिया 1 1 2 1 और इसी को ही रीअरेंज कर देते हो तो आपको सम 14 मिल जाएगा, लेकिन वो लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा। सो लार्जेस्ट नंबर जो हमें मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हम एक को 5 ले लें और बाकियों को हम 0 0 से फिल कर दें। ओके, तो ये अपने आप एक लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा हुज डिजिट सम इज 14। ओके, तो सी पार्ट का आंसर है 95,000। नाउ, how big a number can you form having the digit sum 14? Okay, and can you make an even bigger number? Yes, बच्चों, अब मैं इसी नंबर में जितने मर्जी जीरोस ऐड करती जाऊं, ये नंबर तो बिगर बनता ही जाएगा। नहीं, एक और नंबर मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक और डिजिट्स अगर मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप और जीरोस ऐड करके इसको और बिगर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, find out the digit sum of all the numbers from 40 to 70 and share your observation with the class. ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें क्या चाहिए, 40 to 70। ओके, तो मतलब मुझे चाहिए पहले 40 to 50, ओके, देन 50 to 60 एंड देन 60 to 70। ओके, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 40 to 50 में जितनी भी डिजिट्स आएंगी, जितने भी नंबर्स आएंगे उनकी डिजिट्स का सम आपको चाहिए। यानी अगर मैं 40 लेती हूँ तो 4 + 0, ओके, देन 4 + 1, ओके, 4 + 2। इस तरीके से आप ये सारे नंबर्स निकालेंगे। ओके बच्चों, सो मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से करो। ओके, ऐसे ही करते जाओगे तो एंड में 50 आएगा। देन आपको क्या करना है, 5 + 0। ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 50 से, तो 5 + 0, ओके, एंड देन 51, 5 + 1 6, देन 52, 5 + 2 7, ओके, और ऐसे ही आपको एंड में 60 मिलेगा, देन 6 + 0 6। ओके, यहाँ पर भी 6 + 0 क्या आएगा, एक सेकेंड। ओके, तो 60 से स्टार्ट करेंगे तो 6 + 0 6, then 61, 6 + 1 7, then 62, 6 + 2 8, ओके, एंड ऐसे करते जाओगे आप तो 70 आएगा एंड 7 + 1 7 + 0 7। ओके, सो आपको कुछ ऑब्जर्व करना है इसमें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने ये सही ऑब्जर्व किया है या नहीं। ओके, सी, यहाँ पर देखो 4 5 6 7, फिर 5, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 5 6 7 6, फिर 6 से स्टार्ट हो गया 7 8। तो आफ्टर एवरी 10 नंबर बच्चों ये नंबर रिपीट होता जाएगा। ओके, कुछ और आप ऑब्जर्व करते हो तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, calculate the digit sums of 3 digits number whose digits are consecutive. Okay, for example 3 4 5, do you see a pattern and will this pattern continue? ओके, तो चलो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। ओके, अगर मैंने 123 लिया, ओके, तो मेरे को देखो क्या बोला है, मुझे कैलकुलेट करना है द डिजिट। ओके, सम ऑफ 3 डिजिट्स नंबर हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव, मतलब मुझे 3 डिजिट्स का नंबर लेना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, मतलब जो डिजिट्स एक साथ आते हैं, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ओके, एंड देन उसका सम मुझे कैलकुलेट करके चेक करना है कि क्या कोई वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिया 1 2 3।
और अब अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो 1 + 2 + 3 मुझे क्या मिलेगा? 6। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बच्चों 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। ओके, सो 2 + 3 + 4, तो ये क्या मिलेगा? 9। देन 3 4 5। ओके, 3 + 4 + 5, तो मुझे क्या मिलेगा? 12। देन 4 5 6 ऐड करेंगे, 4 + 5 + 6 क्या मिलेगा? 15। 5 6 7, 5 + 6 + 7 क्या मिलेगा बच्चों? 18। देन 6, ओके, एंड 7 8। ओके, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 + 7 + 8। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों? 6 + 7 13, 13 + 8 21। नाउ 7 8 9, 7 + 8 + 9। ओके, 8 + 9 17 and 7 24। अब इसके आगे आप नंबर नहीं ले सकते ना, क्योंकि आप 8 लोगे 9 लोगे तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं आएगा। ओके, चलो अब हम देखेंगे क्या कोई ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो, इसमें +3, अगेन +3, हर एक नेक्स्ट नंबर जो है वो कैसे आ रहा है? +3 करके। ओके, सो ये पैटर्न जो है ये फॉलो कर रहा है, और जितनी भी 3 डिजिट्स नंबर होंगी बच्चों उनके लिए ये फॉलो करेगा। एवरी टाइम 3 जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है 24 तक। ओके, अब चाहो ये देखो, मैंने नंबर्स जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं। अगर आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लोगे तब आप मुझे बताना आपको क्या मिलता है। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके देखना, एंड देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या पैटर्न आपको सेम मिलता है या डिफरेंट मिलता है। ओके, सो चलो आज हम यहाँ तक ही करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।